अपना विश्वास गेन कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी जो है काफ़ी। फायर सेफ्टी को लेकर भारतीय लोग लापरवाह रहते हैं। अभी 7-8 दिन पहले फरीदाबाद में जो आग लगी एसी फटने से, उसमें 3 लोगों की जान चली गई। और हर महीने हर टाइम पर ये खबर आती ही रहती है कि आग लगने से इतने लोगों की मौत हो गई या आग लगने से इतनी इस बिल्डिंग में इतना नुकसान हो गया, पूरा हॉस्पिटल जल गया, पूरा होटल जल गया। अभी मैं एक होटल भी जला है। नेपाल में भी आप जो अग्निकांड हो रहे हैं उसमें भी कई सारी चीज़ें हैं। तो फायर अपने आप में एक बहुत खतरनाक रूप धारण जब कर लेती है तो उसकी जो सेफ्टी होती है, जो सुरक्षा होती है, उसके जो मेन प्रोडक्ट हैं उसमें खरीदते वक्त और बेचते वक्त एक लापरवाही हो जाती है। कई बार क्या होता है कि जो कस्टमर है वो सोचता है कि मैंने सही प्रोडक्ट खरीदा हुआ है, लगाया हुआ है, और जो बेचने वाला होता है उसके पास भी इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती, वो भी उसको बेच देते हैं। लेकिन घटना की जब जांच होती है तो उसमें ये पता निकल के आता है कि प्रोडक्ट जो था वो सही नहीं था। तो आप मुझे बताएं, ये हम अपना इंट्रोडक्शन। नमस्कार, मेरा नाम अनिल मित्रा है। मैं मित्रास टेक्नोक्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर हूं और हम मैन्युफैक्चर करते हैं फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स दिल्ली एनसीआर में ही। और आपने बड़ा अच्छा एक ये मुद्दा उठाया है। अभी क्या है कि लोगों में जागरूकता का अभाव है, उनको पता ही नहीं कि क्या प्रोडक्ट यूज़ करना है, क्या नहीं करना। इसके लिए भारत सरकार ने बिल्कुल एक अच्छे से इसमें नियम बना रखे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हिंदुस्तान में फायर सेफ्टी का खरीदना है तो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा ISI मार्क प्रोडक्ट ही खरीदना चाहिए। और ये उसकी ब्रांड वैल्यू भी देखकर कि सही गुणवत्ता का उत्पाद हो। ISI मार्क में भी नकली छाप देते हैं जी, तो उसके लिए लोगों का ये भी फर्ज बनता है कि वो चेक करें कि ये जो ISI मार्क्ड सो कॉल्ड प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं क्या वो ऑथेंटिक ISI मार्क्ड है कि नहीं। उसके लिए जो प्रोडक्ट की एक जो ब्रांड वैल्यू होती है, जो एक रिनाउंड प्रोडक्ट होता है। और दूसरा, जैसे कि हमारा अपना प्रोडक्ट है, हमारा एक कस्टमर केयर नंबर है मित्रास का 9310793107। उस पर कभी भी फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट आपका बनाया हुआ है, इसमें डुप्लीकेसी तो नहीं है। जो हर प्रोडक्ट के ऊपर ISI के हिसाब से एक CML नंबर होता है, यानी एक लाइसेंस नंबर होता है, जिससे मालूम चलता है कि ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड वाला ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोडक्ट है। उसके ऊपर हमारे हर प्रोडक्ट एक सीरियल नंबर भी होता है, तो आप इसको ऑथेंटिकेट करा सकते हैं। आइए जरा दर्शकों को दिखाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किस वक्त और कैसे काम आता है और खरीदते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो एक आम इंसान अगर कभी आग लगती है तो आग को आइडियली पहले 5, 10, 15 मिनट में अगर बुझा दिया जाए तो वो आग आसानी से बुझ जाती है। नहीं तो जब वो विकराल रूप धारण कर लेती है तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो सबसे पहले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि एक्सटिंग्विशर्स और जैसे कि फायर होजरीज। मैं आपको फायर होजरी दिखाता हूँ कि एक आम इंसान जिसमें ये फायर होजरी हर बिल्डिंग में लगी होती है, जैसे ही कोई आग लगे तो आपने ये प्रेशराइज्ड इसमें सिस्टम रहता है। आपने इसको जो आग के जो रूट है वहाँ पर इसको इंडिकेट करते हुए और वहाँ पर डायरेक्ट करते हुए इसको ऑन करेंगे तो पानी से आग बुझेगी। तो बेसिक आग इससे बुझाई जा सकती है। दूसरा, एक आम इंसान के लिए ज़रूरत है एक्सटिंग्विशर। ये जो आप देख रहे हैं एक्सटिंग्विशर पीछे में है, ये अलग अलग टाइप की आग, A, B और C टाइप की आग के लिए अलग अलग एक्सटिंग्विशर होते हैं। कोई भी आम इंसान इसके ऊपर इसके मैनुअल पे लिखा हुआ है कि किस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर प्रोडक्ट ठीक है और उसे ढंग से इस्तेमाल किया गया तो वो शुरुआत में ही आग को बुझा दिया जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता वो आग नहीं बुझा पाते और बढ़ जाती है तो उसके बाद फायर फाइटर्स का भी रोल आता है, फायर ब्रिगेड का रोल आता है। उससे संबंधित हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं बहुत सारे, जिसमें फायर फाइटर्स यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे इसमें एक तो ये आप देखेंगे कि ये जो इंडस्ट्रियल ग्रेड के फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, ये भी हैं जो थोड़ी बड़ी आग के लिए काम किए जाते हैं, जिसमें ये 50 लीटर 75 लीटर की कैपेसिटी के भी होते हैं। उसके अलावा जो अगर आगे बात करें हम तो जो फायर फाइटर्स यूज़ करते हैं उसके बारे में दिखाना चाहूँगा। ये इसे फायर होज बोलते हैं, नॉन परकोलेटिंग फायर होज। ये हमारा प्रोडक्ट है, ISI मार्क्ड है, IS 636 का स्टैंडर्ड है। फायर जो भी कभी आग लगेगी और फायर फाइटर्स आपकी बिल्डिंग में आएंगे उसके लिए, तो चाहे वो अपनी गाड़ी में यानी फायर ब्रिगेड की गाड़ी में इस्तेमाल करें या वो बिल्डिंग के अंदर इंस्टॉल्ड हो, तो उसके लिए इन फायर होजेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 2.5 इंच के इस होज से पानी बहुत फ्लो से पूरे वॉल्यूम के साथ आता है, जो आग बुझाने के काम आता है। इसमें इसके अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं। इसको फिक्स करने के लिए लैंडिंग वॉल्स होते हैं, जो हाइडेंट वॉल्स बोलते हैं जिनको। और हाँ जी, ये हाइडेंट वॉल्स हैं, डबल हेड का या सिंगल हेड का। ये बिल्डिंग्स में फिटेड रहते हैं। हिंदुस्तान में जो रूल है उसके हिसाब से जितनी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जो 4 मंजिल से ऊपर की हैं, या सारी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, सब में उसको NOC तब तक नहीं मिलता जब तक उसमें फायर सेफ्टी के सारा समाधान। मैं NOC के सवाल पे आ रहा हूँ। तो एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट हैं, मतलब थोड़ा सा हम और अच्छी बातें कर लेते हैं जी।
हमने भारत के अंदर ये देखा है कि जो फायर प्रोडक्ट्स जो खरीदे जाते हैं वो सुरक्षा की दृष्टि से नहीं खरीदे जाते जी, वो गवर्नमेंट की डर से खरीदे जाते जी जी जी, या कोई बिल्डर भी होता है तो वो इन प्रोडक्ट्स को तभी खरीदता है, वो जी। सुरक्षा के हिसाब से नहीं खरीद रहा है, जी वो खरीद रहा है कि उसको एनओसी मिल जाए और मैं 5 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर दूं। जी तो इसमें एक भ्रष्टाचार भी चलता है जी। और घटिया प्रोडक्ट्स भी खरीदे जाते हैं। जी। और हमने ये भी देखा है कि इस तरीके के जो सिलेंडर होते हैं वो एक्सपायरी होते हैं या स्टिकर उतार के उनकी डेट भी बदल जाती हाँ, है। कई तरह की लापरवाही है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो फायर सेफ्टी सॉल्यूशंस और इंस्टॉलेशन है वो एक इंश्योरेंस की तरह है, यानी कि इंश्योरेंस हर बंदा चाहता है कि इंश्योरेंस का कभी इस्तेमाल ना किया जाए। हम भी जब प्रोडक्ट बेचते हैं तो हमारी इच्छा ये होती है कि भगवान करे हमारा प्रोडक्ट कभी जीवन में काम ना आए, क्योंकि कभी आग लगे ही ना। लेकिन इंश्योरेंस का मतलब ये है कि अगर भगवान ना करे कभी आग लगे तो वो इसका इस्तेमाल करके बुझनी चाहिए। तो जो एनओसी वाला क्या मैटर है? एनओसी वाला ये है कि जैसे अगर किसी को सिर्फ एनओसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ कंप्लायंस पूरी करने के लिए किसी ने लाइसेंस देना है और उसने स्पूरियस या डुप्लीकेट आईएसआई मार्क प्रोडक्ट लगा दिए तो उसने कागजी कार्रवाई तो कर ली, लेकिन जब आग लगेगी भगवान ना करे तो प्रोडक्ट की जो गुणवत्ता है वो तो है नहीं। जब वो अगर एक्सटिंग्विशर के अंदर जो कंटेंट है, जैसे इस एबीसी में मोनो अमोनियम फॉस्फेट का होना जरूरी है और उसकी एक मात्रा होती है जो 40 या 90 होनी चाहिए। अगर इसकी जगह स्पूरियस प्रोडक्ट है जिसमें मिलावट है तो आग लगने के समय पर वो काम नहीं आ पाएगा। वो उस सवाल की गहराई में और आ रहा हूँ। जब सरकारी लोग आपके पास मतलब आपके पास आते हो, आपके पास भी आते होंगे या सप्लायर के पास भी आते होंगे, तो मैंने देखा है कि वो सिर्फ डेट चेक करते हैं। हाँ। वो ये चेक नहीं करते कि इसमें कौन सी गैस डली है, किस क्वालिटी की है या किस मापदंड पे है। वो चेक करते हैं क्या कई बार? क्योंकि देखो हमारी बातचीत शुरू ऐसे हुई है कि ये चीज़ें होती हैं, उसके बावजूद भी घटना घटती है। तो ये जो भी फायर के लोग आएंगे ना, वो प्रोडक्ट के अंदर वो आईएसआई का लाइसेंस चेक कर सकते हैं, उसकी वैलिडिटी चेक करते हैं, वो करते हैं। लेकिन अब वो प्रैक्टिकली वो आपके प्रोडक्ट में अंदर घुस के तो नहीं देख सकते उस समय। तो इस समय ये है कि अगर अच्छे ब्रांड का कोई प्रोडक्ट होगा तो उसके अंदर हम मान के चल सकते हैं कि वो अच्छा ही क्वालिटी बना रहा होगा। तो उसमें जो स्पूरियस प्रोडक्ट आ रहे हैं, इसमें मैं चाहूँगा कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स भी और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी जो भी स्पूरियस डुप्लीकेट माल बना रहे हैं उनके ऊपर कोई रोकथाम लगाई जाए, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल एक्शन लिए जाएँ, क्योंकि लोगों के ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। तो उसके लिए थोड़ा नियमों को ना थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। आज की डेट में भी हम कभी अपने डुप्लीकेट बनाने वाले लोगों के पास अगेंस्ट अगर कोई कार्रवाई करते हैं या करना चाहते हैं तो वो कार्रवाई होती नहीं है, क्योंकि सारा सेटअप एडमिनिस्ट्रेशन अपने अपने काम में बिजी है, तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कार्रवाई होती नहीं है। बताइए क्या है सर, एक मॉड्यूलर एक्सटिंग्विशर है, ये पैसिवली काम करता है, यानी कि अगर आप मौजूद नहीं भी हैं और कहीं अगर आग लगती है तो इसमें एक बल्ब है जो कि 68 डिग्री पर बर्स्ट करेगा, यानी कि आग की जब लपटें वहाँ तक पहुँचेंगी और एटमॉस्फेयर में वहाँ पर 68 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। कहाँ पे लगाया गया था? जहाँ ये इसमें 3 तरह के वेरिएंट होते हैं। जहाँ भी आग लगने की संभावना हो, जैसे कि ABC तरह की फायर हो, तो उसमें अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है नीचे रखा हुआ जिसको अगर पाउडर पड़े और वो आग बुझ जाए और कोई नुकसान ना होता हो तो ABC पाउडर यूज़ किया जाता है। अगर वो कोई काम की ऐसी चीज़ है जैसे कोई सर्किट बोर्ड है, कुछ है, तो उसमें क्लीन एजेंट इस्तेमाल किया जाता है जिसका कोई रेजिड्यू नहीं रहता। कंफ्यूजन वाला हो जाएगा, दर्शक जो है समझ नहीं पाएंगे जी। और किस तरह की आग के लिए कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, थोड़ा इसको आसान भाषा में कर देते हैं। 3 तरह की जैसे आग होती है, A मतलब सॉलिड की आग, B मतलब लिक्विड की आग और C मतलब गैस की आग। तो ये तीनों को आग को बुझाएगा। इसका फायदा एक ये है कि इसमें कोई हो या ना हो, अगर आग लगी और 68 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच ही जाता है तो ये बल्ब बर्स्ट करेगा और एक पूरे स्प्रे कर देगा ये एक्सटिंग्विशर, जिससे कि वो आग बुझा देगा। तो ये ऑटोमेटिक इसमें सेंसर लगा है। जी। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि ये मतलब आम जो लोग होते हैं नॉर्मल घर वाले, वो उसको खरीद सकते हैं, अपनी किचन में लगा सकते हैं? ये किचन के लिए कॉमर्शियल ना, ये कमर्शियल प्रोडक्ट्स के लिए है। आम आदमी के लिए जो नॉर्मल एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, इनको पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट हैं। और ये कुछ हमें अलग दिख रहा है, ये कुछ नया है, ठीक है? ये फायर सप्रेशन ट्यूब बेस्ड फायर सप्रेशन सिस्टम है। जहाँ पर भी आपका कोई सर्किट बोर्ड होता है या आपके कोई चेंज ओवर होते हैं, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स होती हैं, सर्वर रूम्स होते हैं, वहाँ पर एनक्लोज स्पेसेस के अंदर ऑटोमेटिकली आग को बुझाने के लिए एक इसमें ट्यूब होती है जिसके अंदर क्लीन एजेंट गैस ट्रैवल करती है, वो हमेशा प्रेशराइज रहता है। जैसे ही अगर कोई आग इसमें लगेगी तो स्पार्किंग होते ही ये जो ट्यूब है ये बर्स्ट करेगी और इसमें से क्लीन एजेंट गैस निकल कर उसको ऑटोमेटिकली और इमीडिएटली बुझा देगी। जी, ये एक हमें आपका वाहन दिख रहा है, ये इसके बारे में बताएं थोड़ा। जी, ये हमने एक नया प्रोडक्ट डेवलप किया है, इसको बोलते हैं रिमोट कंट्रोल्ड फायर फाइटिंग रोबोट। जहाँ पर भी इंसान की जान का रिस्क है और आग के पास जाना एक खतरे का खेल है, तो हम चाहते हैं कि ना केवल आम इंसान
बल्कि जो फायर फाइटर्स हैं उनकी भी जीवन की रक्षा की जाए। तो ये प्रोडक्ट ऐसा है कि ये 1 किलोमीटर की दूरी से भी रिमोट कंट्रोल द्वारा इसको ऑपरेट किया जा सकता है, और ये दूर से भी इसमें पाइप लग जाता है, पीछे होज जो फायर होज है, हाँ पीछे फायर होज लग जाएगा, चाहे वो व्हीकल से कनेक्टेड हो या बिल्डिंग के सिस्टम से। और उसके बाद ये 7-8 किलो के प्रेशर पर भी 90 मीटर तक पानी फेंक सकता है, और 1 किलोमीटर की दूरी से भी हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे कि बड़ी आग में जहाँ पर पास में जाने में खतरा है तो लोगों की ज़िंदगी को खतरा ना हो। ये 360 डिग्री आप रोटेट करता है अपनी जगह पर। 100 एक बार आप दिखाएं ज़रा, इसको एक बार दिखाएं कि किस तरह से ये घूम सकता है। जिस भी दिशा में आप इसे ले जाना चाहें गोल घुमा सकते हैं। और इसका जो ऊपर मॉनिटर लगा है वो भी 180 डिग्री ऊपर या नीचे और लेफ़्ट टू राइट भी मूव करता है। तो और इसके अंदर बाकी भी कई सारे, जैसे इसमें 500 डिग्री सेल्सियस तक ये ऑपरेट। ये काफ़ी अच्छी मशीन लगी मुझे कि ये वहाँ पर जा सकती है जहाँ पर इंसान नहीं घुस सकता, क्योंकि दूर से ही आपको बुझाया जाता है। अगर आप क्लोज जाएंगे तो टेम्परेचर से काफ़ी नुकसान पहुँचेगा, तो वहाँ पर इस मशीन को अंदर डाला जा सकता है। तो इसकी कीमत कितनी होगी? सर इसकी कीमत ना अलग अलग कन्फिग्रेशन के हिसाब से अलग अलग रहती है, और एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट है। इसके अंदर इसके जो टारगेट ऑडियंस है वो फायर्स एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स और बड़े कॉर्पोरेट्स हैं। ये एक आम आदमी की मतलब की चीज़ नहीं है। इसके अंदर एक अच्छी चीज़ बढ़िया है कि जैसे आपने टैंक देखा होगा, जिस टेक्नोलॉजी पे टैंक का काम करता है, ये प्लेटफॉर्म वैसे ही है। ट्रैक बेल्ट है स्टील रीइंफोर्स, जो कि किसी भी टेरेन में काम करती है। दूसरा ये सीढ़ियाँ भी चढ़ जाता है। अच्छा। हाँ, और इसके अंदर एक प्रावधान है जिसमें आप कैमरा लगा सकते हो। खड़ी सीढ़ियाँ हैं, कट जाएगा। हाँ, ये 35 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री के उस तक जो है वो ले लेता है। ये अब हो गया चालू, बैटरी रिप्लेस कर दी गई है। अब हम आपको इसका राउंड लगा के दिखा दो, और एक बार इस सीढ़ी पे कैसे चढ़ता है वो भी दिखा। जी जी जी, बाकी बताते रहो। हाँ, तो इसमें एक तो ये सीढ़ी भी चढ़ जाएगा। दूसरा इसमें एक अच्छी बात है कि इसमें जब कैमरा इंस्टॉल कर दिया जाता है तो एक मॉनिटर जो आपके हाथ में रहता है विद जॉयस्टिक, तो उसको देखता रहेगा। अगर रास्ते में कोई दीवार भी हो, अगर कोई दीवार हो या 1, 2, 3 दीवारें हों, या उसमें सीढ़ी चढ़ के जाकर ऐसी जगह जहाँ धुआं है, तो वो ऐसा कैमरे भी लगते हैं इसमें जो धुएं को भी देख सकते हैं और अंधेरे में भी देख सकते हैं। तो वो आपके मॉनिटर पर दिख रहा होगा कि अंदर क्या चल रहा है। तो इसका इस्तेमाल इवैक्यूएशन करने में भी करा जा सकता है कि अगर मान लो फायर फाइटर गया और उसको लगा कि कोई बंदा ऐसी हालत में है कि जो खुद नहीं चल सकता, तो इस पर बिठा के साथ में लाया जा सके। ये भी इसके अंदर सुविधा है। दूसरा, जब ये ऑपरेट करता है तो ये पानी से भीगा रहता है हमेशा, जिससे 500 डिग्री सेल्सियस तक इसको बर्दाश्त कर लेता है आग को। और इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। धीरे धीरे हम और नए फीचर ऐड कर रहे हैं, जिससे लोगों और फीचर जानने के लिए वो आपकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और लोग हमसे अप्रोच भी कर रहे हैं। लेकिन इसको अभी आप देख रहे होंगे, ये इसकी जो मूवमेंट है आप किसी भी दिशा में से ले जा सकते हैं। ये 360 डिग्री ये पूरा घूम जाता है, जैसे भी आप चाहें, जिस भी दिशा में चाहें। इसी प्रकार से ऊपर जो मॉनिटर लगा है वो भी जहाँ चाहें वो मोड़ सकते हैं आप। ये जिस मर्जी टेरेन पर ऊपर नीचे गड्ढे में घुस जाता है। और उसके बाद आप चाहेंगे जैसे अभी ये सीढ़ियाँ भी चढ़ जाएगा। तो इसके हिसाब से हम इसको प्रोडक्ट को एक बड़े हाई एंड प्रोडक्ट की तरह, पहले ये ज़्यादा प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे थे, तो अब मेक इन इंडिया जो भारत सरकार का जो एक है कि जी हिंदुस्तान में काम होना चाहिए, तो ये भारत में निर्मित है। इसका 100% मेड इन इंडिया है ये। इसमें कुछ भी कंपोनेंट इंपोर्टेड नहीं लगा हुआ, सब कुछ इंडिया का लगा हुआ है। और उसकी अच्छी बात यह है कि जब ये इंडियन प्रोडक्ट होता है तो कल को जब आफ्टर सेल सर्विस की ज़रूरत पड़ती है तो उसके स्पेयर्स और सर्विस अवेलेबल रहती है।